अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, आप किसान न्यूज़ देख रहे हैं और मेरा नाम बिन्यामीन शौकत है। इस वक्त स्मॉग फीवर यानी सर्दी का बुखार जो है वो जानवरों में बहुत आम है और जानवर दूध कम कर रहे हैं। इसके अलावा जानवरों के जो बच्चे हैं वो भी बीमार हो रहे हैं। तो चंद एहतियाती तदाबीर आपके फार्म को इन मसाइल से बचा सकती है। उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने किसान न्यूज़ सब्सक्राइब नहीं किया तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लें। हमारे पास 10 से ज़ायद जो लाइफ स्टॉक, एग्रीकल्चर और बाकी दीगर शोबों के माहिरीन हैं वो आपकी खिदमत में पेश होते रहते हैं। तो यूँ एक बहुत बड़ा मालूमाती नेटवर्क है किसान न्यूज़ जो आपके मसाइल को हल कर सकता है। इसलिए इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो बात हो रही थी फॉग फीवर यानी सर्दी के बुखार की। तो ये जो माह जनवरी और मिड फरवरी, ये जो मिड दिसंबर से ये शुरू होता है और मिड फरवरी तक जाता है और 2 माह इंतहाई ख़तरनाक होते हैं, जिसमें जो फैक्टर है वो सर्दी होती है और इसको मैनेज किया जा सकता है। बहरहाल जो लाइफ स्टॉक फार्मर्स हैं उसकी मिसमैनेजमेंट की वजह से ये मसाइल दरपेश हैं। तो सबसे पहले तो एक चीज़ याद रखें कि अपने जानवर को बराह रास्त ठंडी हवा ना लगने दें। अपने शेड्स में तरपालें इस तरह लगाएं कि जानवरों को बराह रास्त ठंडी हवा ना लगे। और जो छोटे बच्चे हैं, काफ जिन्हें हम कहते हैं, उनको बाकायदा सॉलिड जो वॉल्स वाली या जो कमरा होता है उसमें रखें जो बाकायदा हवादार हो, जिसका हवा का अखराज प्रॉपर हो। और अगर एग्जॉस्ट फ़ैन लगा हो तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना एक साइड से हवा दाखिल हो और दूसरी साइड से निकले, इस तरह का इंतज़ाम होना चाहिए। और शेड को भी जब आपने तरपालें लगानी है उसको पूरी तरह बंद नहीं करना, हवा के अखराज का सिस्टम वहाँ बाकायदा तौर पर होना चाहिए। ये छोटे फार्म्स की बात कर रहा हूँ। जो कमर्शियल डेयरी फार्म्स हैं वहाँ जानवरों की तादाद ज़्यादा होती है और फीड इस तरह की दी जाती है वहाँ कि वो जानवरों को अंदर से गर्म रखती है, यानी उसमें प्रोटीन और बाकी जो मिनरल्स हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बिल्कुल पूरे जानवरों को दिए जाते हैं। इस तरह जानवर बीमार नहीं होते। वो इस तरह के जो मौसमी असरात हैं उनसे नबर्द आज़मा होने की ताकत रखते हैं। बहरहाल हमारे जो छोटे फार्म्स हैं वहाँ कुछ डाइटरी डेफिशिएंसीज़ होती हैं, यानी खुराक जो है वो जानवरों की पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से इस तरह के मसाइल आते हैं। तो मैंने आपको नंबर 1 ये बताया कि आप अपने शेड्स को कवर करें, बराह रास्त जानवरों को ठंडी हवा ना लगने दें। नंबर 2, आपने कभी भी सुबह के वक्त या शाम के वक्त ठंडा पानी नहीं जानवरों को पीने देना। जिस जानवर ने आपके ठंडा पानी पी लिया समझें उसके मसाइल शुरू हो गए। तो ताज़ा पानी, जिसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं, यानी नलके का या पंप का ताज़ा निकला हुआ पानी जो है वो आपने पिलाना है। ठंडा पानी किसी सूरत जानवर को नहीं पिलाना। नंबर 3, जो आप चारा देते हैं, सब्ज़ चारा, इस मौसम में हमारे पास बरसीम बहुत ज़्यादा होता है और किसान जो है वो तूड़ी या कोई भी है के बग़ैर उसको, यानी खुश्क चारा मिलाए बग़ैर दूसरा चारा दे रहे होते हैं, सब्ज़ चारा, जिसमें 90% से ज़्यादा पानी है। और ये पानी जो है वो जानवर को अल्टीमेटली जो सर्दी का बुखार है उस तरफ लेके जाता है। तो इसलिए हमेशा 50% की रेशो से मिक्स करें। कोई भी खुश्क चारा, उसमें तूड़ी हो सकती है, उसमें खुश्क बरसीम हो सकता है, उसमें खुश्क रोड्स ग्रास हो सकती है, उसमें खुश्क अल्फाल्फा यानी लूसन हो सकता है, उसमें खुश्क जो आपकी मूंगफली की तूड़ी है वो हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बहरहाल इसको खुश्का ज़रूर डालना है सब्ज़ चारे के साथ। इसके अलावा अगर आप जानवरों को, यकीनन आप डालते होंगे वंडा, तो उसका टाइम बदल दें। वनडे का टाइम जो है वो रात को 4 या 5 बजे कर दें, ताकि वो जो जानवर वंडा उस वक्त खाएगा तो उसके अंदर एनर्जी होगी और रात में जो विंटर स्ट्रेस है, जो सर्दी का एक दबाव है, उसको बर्दाश्त करने की सलाहियत पैदा कर लेगा जानवर। तो इस तरह आपने तो वंडा डालना ही है, बस टाइम बदल दें, उसका शाम में कर दें और इस तरह वो जानवर जो है वो बीमारी से बच सकता है, मौसमी हालात का, मौसमी दबाव का बाअहसन तरीके से मुकाबला कर सकता है। इसके अलावा एक बड़ी अहम बात यह है कि अपने जानवर को शीरा राब, जिसे मोलासिस कहा जाता है, शीरा राब भी कहा जाता है, या कम अज़ कम गुड़ ले लें मार्केट से। गुड़ चूँकि थोड़ा महंगा है, शीरा राब सस्ता है, इसलिए अगर शीरा राब मिल जाए तो बहुत ही बेहतर है। वो आपको 40-50 रुपये लीटर मिल जाता है
اور گڑ آپ کو 150 روپے سے اوپر ملے گا کلو. تو اس لیے بہرحال جو بھی دستیاب ہو کم از کم 150 گرام فی جانور یہ دینا شروع کر دیں. بڑا جانور اگر آپ کا چھوٹا کاف ہے اس کے لیے 10 سے 20 گرام ہی کافی ہے. تو یہ آپ جانوروں کے فیڈ میں ایڈ کر دیں کسی طریقے سے بھی. اس کو جو آپ گتاوا کرتے ہیں اس کے اوپر ڈال کے دے دیں، یا اس کو نال سے دے دیں، یا اس کو ویسے اگر وہ پیتا ہے پلا دیں، یا اس کو تھوڑے سے جو چوکر ہے اس کے اوپر اگر آپ ڈال کے کھلا دیں. کسی بھی طریقے سے گڑ یا شیرہ راب اپنے جانور کو کھلا دیں رات کے وقت، تو اس سے بھی بہت زیادہ انرجی. اس میں 2-3 جو فائدے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو وہ جانور آپ کا جو ڈائجسٹ فیڈ آپ ڈالتے ہیں، خوراک ڈالتے ہیں، سبز چارہ ڈالتے ہیں، اس کو ڈائجسٹ بڑے اچھے طریقے سے کر لے گا. دوسرا اس میں جو انرجی کا لیول ہے وہ بہت ہائی ہوتا ہے، اور سردی میں جو جانور ہے اس کو انرجی چاہیے ہوتی ہے سردی سے لڑنے کے لیے. تو مطلب کہ گرمی میں اگر اس کو انرجی جتنی چاہیے، سردیوں میں اس سے ڈبل اس لیے چاہیے کہ اس نے اب موسم کا بھی مقابلہ کرنا ہے، اور اندر جو اس کے میٹابولکل سسٹم ہیں ان کو بھی چلانا ہے. تو اس طرح اس کو ڈبل انرجی چاہیے. تو یہ اگر آپ اس کو شیرہ یا گڑ دیتے ہیں تو وہ بھی اس سے اپنی انرجی بحال کر سکتا ہے. سردیوں میں ایک اور جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ شام جلدی ہو جاتی ہے، اور ہمارے جو کام والے ہوتے ہیں وہ تقریباً 6 بجے ہی جانوروں کو وائنڈ اپ کر کے خوراک دے کے اور خود وہ جو ہے وہ سو جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ صبح جو مارننگ ہے یعنی صبح بھی لیٹ ہوتی ہے، اور 7-8 بجا دیتے ہیں یہ لوگ. تو اس کا مطلب ہے کہ جو فیڈ کا انٹرول ہے وہ 12 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ہے. یہ بھی بڑی خطرناک بات ہے. کسی صورت بھی 8 گھنٹے سے زیادہ فیڈ کا انٹرول نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ نے لاسٹ آخری خوراک رات کو 6 بجے دی ہے تو آپ کو صبح مارننگ میں 4 بجے اس کو خوراک دینی ہے، تاکہ وہ 8 گھنٹے کے اندر نیکسٹ میل جو لے لے. ادروائز جب جانور پیٹ سے بھوکا ہوتا ہے تب بھی یہ فوگ فیور کی بیماری اس پر اٹیک کرتی ہے، اور وہ بیمار ہو جاتا ہے جانور، اور دودھ کم کر دیتا ہے. تو یہ چند احتیاطی تدابیر ہیں جن کو اپنا کر آپ اپنے جانور کو بغیر میڈیکیشن کے یعنی بغیر دوائی لیے اپنے جانور کو اس بیماری سے بچا سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سردی کا جو بخار ہے وہ بیمار جانور کو نہ بھی کرے، لیکن اگر آپ ان احتیاطی تدابیر پہ عمل نہیں کریں گے تو وہ دودھ ضرور کم کر دے گا. اجازت دیجیے، خدا حافظ.